जय हिंद साथियों, अगर जो आप झांसी की रानी से अभी भी अपरिचित हैं, झांसी की रानी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में आपसे समय मात्र मांगते 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट आप महज समय हमको दे दीजिए और हम आपको झांसी की रानी क्या है उनसे अवगत करा देंगे और 1857 की क्रांति में उन्हें कूदने की क्या जरूरत पड़ गई थी, जिनसे आप लोगों को अवगत करा देंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कि जिनका पिता का क्या नाम था, तो मोरो पंत। उनके पिता का नाम था मोरो पंत और उनकी माता की बात करें तो भागीरथी बाई, भागीरथी बाई थी। ये पिता का नाम था मोरो पंत और माता का नाम भागीरथी बाई थी। किनके? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगर जो आप नहीं जानते तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए। दोस्तों, इनके जो जन्म की बात की जाए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म कब हुआ था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। 19 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में इनकी जन्म हुआ था। किनके? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर आखिर हम हेडिंग झांसी की रानी क्यों दिए हुए हैं, इसमें देखते हैं कि झांसी की रानी का हेडिंग देने के पीछे मुख्य रीजन है कि झांसी की जो रानी थी वो 1857 की क्रांति में एक महिला होते हुए भी उन्होंने मर्द की तरह लड़े थे, जिसके कारण से जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी को 1857 की क्रांति में लड़ते हुए देख उन्हें अकेले मर्द की संज्ञा दी थी। ह्यूरोज ने एक अति था, अंग्रेज था, जिन्होंने उसको दबाने के लिए झांसी में, झांसी जो मतलब लड़ाई छिड़ रहा था, तो लड़ाई को उसको दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था। उसने झांसी की रानी की वीरता से लड़ाई करते हुए देख करके उन्होंने इन्हें कहा था कि 1857 की क्रांति को लेकर एक अकेली मर्द है जो मर्द की तरह अंग्रेजों से और अपने दुश्मनों से लड़ रही है। आखिर यहाँ पर बात आता है कि झांसी की रानी इस लड़ाई में कूदी क्यों। ये हम देख चुके कि झांसी की रानी के माता पिता, जन्म कब और कहां हुआ था, जो देख चुके हैं हम। अब यहाँ पर बात आता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी आखिर कोई लड़ाई में कूदेगा क्यों। तो पहले देखते हैं, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। झांसी की रानी की जो शादी हुआ था दोस्तों, झांसी की रानी की जो शादी हुआ था गंगाधर राव से हुआ था, गंगाधर राव से हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद, गंगाधर राव के मृत्यु के बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव, दामोदर राव। तो गंगाधर राव को जब मृत्यु हो गई तो दामोदर राव को उन्होंने गद्दी पर बैठाया। और दामोदर राव एक झांसी की रानी के अपने कोई पुत्र नहीं था, वो किसी के गोद लिए हुए पुत्र था। झांसी की रानी के द्वारा दामोदर राव को गोद के लिए हुआ पुत्र था, वो अपना पुत्र नहीं था। लेकिन इसी बीच अंग्रेज ने एक नियम बना दिया। 1853 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक नियम बनाया गया जिसमें कहा गया हड़प नीति। यह नियम बना था लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में एक नियम बनाया, राज हड़प नीति, राज हड़प नीति। यह नियम क्या चीज है? यह नियम ये चीज है कि अगर जो अपना संतान नहीं है तो किसी के द्वारा अगर जो आप गोद ले लिए हैं और उसको आप राजा बनाना चाहते हैं तो आप वो राजा नहीं बना सकते हैं। उस पर अंग्रेज का अधिकार कर लेगा और अपना अंग्रेज जो है वो अपना उस राज क्षेत्र को अपना अधिकार में मिला लेता था। ये था राज हड़प नीति, जिसको डलहौजी ने 1853 ईस्वी में लाया था। लेकिन यहाँ पर बात आया कि झांसी को लेकर के, तो झांसी में तो जब गंगाधर राव का मृत्यु हो गया तो दामोदर राव को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो उन्हें गोद लिया था, तो वो तो अपना संतान था नहीं, तो इस राज हड़प नीति के तहत उसका राज तो हड़प लिया जाएगा। यही काम किया लॉर्ड डलहौजी ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की राज को हड़प लिया गया। झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई ने उनके साथ गुहार भी लगाई, बोले कि हमें दे दीजिए, मेरा राज है, मैं इसी से अपन जी रहा हूं। लेकिन उसके राज को कौन मानने वाला है? हाँ, वही झांसी की रानी जिसकी बचपन के नाम मनु या मनुकर्णिका थे, जिसकी बचपन के नाम मनु या मनुकर्णिका थे।
तो झांसी की रानी ने अपना गुहार भी लगाई और हाथ पैर भी जोड़े, उसके बावजूद भी उसे नहीं राज को लौटाया गया, जिन कारणों से 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिए और इस तरीका से भाग लिए, इस तरीका से लड़े कि लोगों को सिर्फ उन्हें नहीं कहा गया कि मतलब औरत के जगह पर उसे मर्द होने की संज्ञा दी गई। अब आगे चलते हैं। जब उन्होंने लड़ रहे थे 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से, तो उन्हें अकेला मर्द होने की संज्ञा दी गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद लड़ाई लड़ते भर में भी उसे मृत्यु हो गया दोस्तों 1858 में। 1858 में 17 जून 1858 को हीरोज के साथ लड़ती हुई उनकी जो तलवार होता है वो सर पर लग गया था और सर पर लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये जो 1857 की क्रांति की दूसरी महिला हुई जो अंग्रेजों के साथ लड़ती हुई उसकी मृत्यु प्राप्त हुई। पहले वीरांगना की बात करें तो अवंती बाई लोधी थी, जिसकी मृत्यु 20 मार्च 1858 को हुआ था। 20 मार्च 1858 को हुआ था अवंती बाई लोधी की मृत्यु, जो एक पहली वीरांगना हुई 1857 की क्रांति की। वहीं बात करें दूसरी वीरांगना की तो वो 17 जून 1858 ईस्वी को क्या है रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई और 1857 की क्रांति का अकेला मर्द होने की अंग्रेजों के द्वारा दिया गया इसका प्रवचन था। बाकी दोस्तों आप लोग के वीडियो कैसा लगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।